योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षों तक निष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। हरिओम। इसको जो बोलना चाहेंगे बोले। अभी दोनों अध्याय का भी बोल सकते हैं। हरिओम स्वामी जी, खाली पूछना था, भगवान तो दोनों हाथ से दिए हैं भक्तों को। मैं बोलता हूँ फलश्रुति में तो भगवान दोनों हाथों से भक्तों को दे दिए एकदम। लेकिन जो स्वामी जी शुरू में ये वेदोक्त, तांत्रोक्त और मनोमय तीन तरह से जो पूजा बताया है इस अध्याय वाले में, और उसके बाद 25 और 26 में एक ही साथ तीनों की पूजा होती है, वेदोक्त, तंत्रोक्त और मनो। कल्पते करके आया शब्द उसमें, क्योंकि भगवान के आसन वगैरह की जो कल्पना उसमें है, मनोमय मूर्ति बनानी। तो थोड़ा सा वेदोक्त, तंत्रोक्त एक आध मिनट में स्वामी जी। हरिओम। वेदोक्त मतलब है वेद में वर्णित जो कर्मकांड है, वेद मंत्रों के द्वारा की जाती है, उसमें जो विधि है उसके ऊपर जो है वो करते हैं। वेद मंत्र विशेष कर प्रयोग होता है उसी विधि के। बाकी वो विधि थोड़ा कठिन है। वेद मंत्रों को जानना भी, उच्चारण करना भी, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत कठिन है। सबके लिए वो करना मुश्किल होता है। बड़े बड़े विद्वान जो है, वेद के विद्वान और सब करा सकते हैं, कर सकते हैं, करा सकते हैं। लेकिन तंत्रोक्त विधि मतलब जो साधारण श्लोकों से पूजा की जाती है, यहाँ पे तंत्र मंत्र मतलब वो नहीं जो भूत प्रेत इत्यादि है सब इत्यादि को करके करते हैं। तंत्र तो मतलब साधारण भगवान की जो पूजा होती है उसमें श्लोकों का प्रयोग होता है। अगर श्लोक भी नहीं है तो फिर अपने भाषा में भी कर सकता है। और इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम हरीश भाई, नरुल, मुंबई। उस वेद मंत्र का भी उच्चारण करते हैं, कुछ श्लोकों का भी उच्चारण करते हैं। ईश्वर का विधि विधान है। वॉइस कॉल फ्रॉम हरीश भाई, नरुल, मुंबई। एकादशी के दिन ये थे षोडशोपचार का, 16 उपचार का है। कहीं भी 5 उपचार है, 5 उपचार से करते हैं। कहाँ पे 10 उपचार है, कहाँ पे 16 उपचार है, और विस्तार से भी हो सकता है। और बड़े बड़े जो यज्ञ, बड़े बड़े जो अनुष्ठान करते हैं, बहुत प्रकार के आडंबर से बहुत सामान सब लगा करके करते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः जो है वेद मंत्रों से, वैदिक विधि से जो होता है, वैदिक जो है भगवान की पूजा कहते हैं। और तांत्रिक तो मतलब है वेद में वर्णन नहीं है, साधन पद्धति बताए हैं इसको करने के लिए। जो जिसमें दोनों मिश्रित है, तो वहां पे कुछ वेद मंत्र भी होता है और कुछ साधन भी उपयोगी होता है। हम जैसे पुरुष सूक्त का उच्चारण किए, अभिषेक में प्रयोग किए थे। फिर हम आरती में ओम नत्तर सूर्य भाति का भी मंत्र प्रयोग किए। पुष्पांजलि में यो पुष्पम वेद उसका उपयोग किए। तो वेद मंत्रों का भी उपयोग किए और साथ साथ श्लोकों का, तांत्रिक विधि का भी प्रयोग किए, दोनों मिला करके। इसी प्रकार ये जब भक्ति होती है उसे फिर ये विधान महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसे भाव महत्वपूर्ण है। और फिर अपने अनुसार भगवान का मूर्ति भी खुद चयन करता है। इसमें 8 प्रकार के भगवान की मूर्ति बताई। और फिर एक भाव मूर्ति है जो मनोमय मन से ही जो बनाते हैं, अंदर मानसिक रूप में पूजा करते हैं भगवान का। ये शिव मानस पूजा हम देखते हैं, वहां पे क्या करते हैं, आत्मा को ही शिव मानते हैं, पार्वती को हमारे बुद्धि मानते हैं, मानसिक पूजा करते हैं। एक तो इसी प्रकार पूजा करते हैं, आत्मा त्वं गिरिजावती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। इस शरीर को ही मंदिर मानते हैं। इस मंदिर देवालय कहते हैं, देह देवालय प्रयुक्त, देह ही देवालय है। जीव भूत सनातन, जीव देव सनातन, सो जीव है, उसको भी कह देते हैं यहाँ इसके
अधिष्ठात्र देवता कहते हैं, या फिर स्वयं परमात्मा तत्व इसमें देवता के रूप में विद्यमान है, इनका उपासना की जाती है। तो एक तो मानसिक पूजा है जो आत्मा को ही परमात्मा मान करके, बुद्धि को जो है उनकी स्त्री मान करके, अभी पत्नी अर्धांगिनी मान करके, धर्म पत्नी मान करके, शिव जी यदि हैं पार्वती मान करके इसी प्रकार की जाती है। या फिर भगवान का ही कुछ मानसिक में, जैसा चित्र बाहर होता है कि बाहर में मूर्ति होती है, इसी प्रकार मन ही मन एक चित्र बनाते हैं मन में और उसकी उपासना करते हैं। जैसे मन में भगवान के रूप धारणा बनी हुई है, उस रूप का मन में ध्यान करके उनको ही जाए नैवेद्य भोग इत्यादि सब लगाते हैं। इसी प्रकार इसमें ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक ईमानदारी से उसको नित्य करने से उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम भाव से करने वालों को सबसे ज्यादा फल मिलता है। सकाम भावना से करने वालों को वो जो चाहता है इतना ही मिलता है, उसके आगे कुछ नहीं मिलता है। जिस इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहा है केवल इतना ही मिलता है, और निष्काम भाव से पूजा करने वालों को सब मिल जाता है। ठीक है, कुलवंत दीदी कोई और हाथ उठा रखी है कि जी हाँ जी हाँ, हरिओम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, वैसे तो आपने काफी एक्सप्लेन कर दिया, बट मैं यही पूछ रही थी कि यहाँ पे जो क्रिया योग शब्द यूज किया है, मतलब वो कर्म योग ही हो गया ना? ये कर्मयोग पूरा नहीं कहेंगे, जी इसको भी कर्मयोग ले सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए किया गया, इसलिए जो चीज भगवान के लिए करते हैं वो कर्मयोग के अंतर्गत आ जाता है। मतलब है कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ने को कर्मयोग कहते हैं। बाकी यहाँ पे क्या है, हमारे शरीर के जितने सारे क्रिया है, इंद्रिय क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, इस सबको भगवान उसमें जोड़ना है। हमारे इंद्रियां विषयों की ओर जाते रहते हैं, मन भी संसार की ओर जाता रहता है, इसलिए इस मन को काम देते हैं, इंद्रियों को काम देते हैं। अगर काम नहीं देंगे फिर विषयों को भागेंगे, और सीधे सीधे इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत कठिन काम है। तो इसे काम नहीं देने से और ज्यादा उछलेंगे, इसलिए निश्चित काम इनको दे देते हैं। हमारा इंद्रियां विचरण भी कर रहे हैं, इनको शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय भी मिल रहा है, और साथ साथ परमात्मा से भी जुड़े हैं, इसलिए विक्षेप कम होने की संभावना रहती है। क्योंकि इंद्रियां विषयों को भागते रहते हैं, उनको विषय देते हैं लेकिन परमात्मा का विषय बना देते हैं इनको। हर चीज परमात्मा के जो विषय का है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो कुछ भी है, घंटी का आवाज है, शब्द शंख का आवाज है, शब्द स्पर्श जो कोमल फूल है, सुंदर है, रूप है, इसी प्रकार जो है शब्द स्पर्श रूप सुंदर रूप है, रस है, इसमें अलग अलग खाद्य पदार्थ भी रखते हैं, और फिर गंध है, सुगंध भी है, चंदन इत्यादि अगरबत्ती इत्यादि लगाते हैं। क्या होता है, हमारे सभी इंद्रियों को विचरण करने के लिए मौका मिल गया, तो उनको फिर ज्यादा उछल के बाहर निकल जाएंगे, भागेंगे। इसीलिए इसको क्या करना चाहिए, काम देना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है मन को इंद्रियों को भान में लगाने का एक तरीका है। ठीक है जी स्वामी जी, धन्यवाद। क्रिया जो है, क्रिया योग और भक्ति योग कंबाइन हो गया है ना? हाँ, मतलब ताकि आप, हाँ हाँ, इंद्रियों को जैसे आपने बताया पूरा शरीर को भी लगा दिया और मन को भी लगा दिया, बस इसमें सिर्फ मतलब वो ज्ञान योग को थोड़ा अलग कर दिया है ना? हाँ, बाकी फल उसका फिर क्या में आ जाएगा, फल मिलेगा लास्ट में, अगर निष्काम भाव से है वो मिल जाएगा फिर, और ईश्वर कृपा से मिल जाएगी। और दूसरा है क्रिया जो अभी जो लोक में प्रचलित है वो अलग चीज है, वो क्रिया जो अलग है, और भागवत जो क्रियायोग वन है अलग है। अब यदि क्रियायोग संस्था है, उसमें लाड़ी महाराज जी हुए, अलग अलग प्रकार की संस्था, उनका ज्ञान की प्रक्रिया कुछ बताते हैं जो अलग है, वो क्रियायोग अलग है। और यहाँ पे क्रियायोग मतलब है भगवान के लिए सभी इंद्रियों को, मन को सब जगह लगा देना, सभी क्रियाओं को भगवान के लिए कर देना, क्रियायोग। ठीक है जी स्वामी जी, क्लियर हो गया। थैंक यू स्वामी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ वाजपेयी जी, पूजा करना है वो
में दिखाया जाएगा। और जो श्लोक आपका आवाज ठीक से नहीं आ रही। आपका आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अब आ रही है भाई? तो थोड़ा सा बढ़ाइए, नहीं तो पास में लाइए। अब आई है? नहीं आई, पूरा नहीं आ रही है। अच्छा। बाकी लोगों को जैसे आवाज सुनाई पड़ता है, आपका नहीं पड़ रहा है सर। अच्छा, पता नहीं क्या बोल। स्वामी जी, हम इतना पूछ रहे थे, हाँ, पूछे कि ये श्लोक से हम श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक से मंत्र करते हैं, क्या वो तांत्रिक विधि है? आपने बताया था श्लोक से करके तांत्रिक हो गया, और वो वैदिक से जो वैदिक मंत्र से करते हैं वो वैदिक पूजा हो गई, ऐसा है क्या? तो हम जो करते हैं वो तांत्रिक विधि वास्तव में, जो हम श्लोकों का उच्चारण करते हैं श्लोक है सब। जी, ये वेद मंत्र नहीं है। ठीक ठीक। हाँ। तो जैसे आपने वेद की आप आरती कराते हैं, वो तो वैदिक हो गई ना, पूजा वैदिक हो गई, और श्लोक वाली तांत्रिक हो गई। ऐसे दोनों दिया ना, मिश्रित विधि क्या है जी, एक है वेदोक्त, दूसरा है तंत्रोक्त, दूसरा है मिश्रित दिया है। मिश्रित मतलब कुछ वेद का है, इतने सारे पता नहीं है, वो क्या करना चाहिए, खुद अपने हिंदी भाषा में कर ले, अपने भाव से। अगरबत्ती लगा रहा है, दिया लगा रहा है, भाव से दिया लगा रहा, भगवान आपको मेरे अंदर में ज्ञान बढ़ाइए। तो सबका एक आध्यात्मिक अर्थ है। दिया जलाना, अगरबत्ती लगाना, फूल देना, इसके सबका एक आध्यात्मिक अर्थ भी अर्थ है। बाकी ज्यादा ज्ञान मार्ग में जाते हैं तो उसका आध्यात्मिक अर्थ का चिंतन करते हैं, नहीं तो भक्ति मार्ग में भगवान के रूप को ज्यादा जानते हैं, उससे सांकेतिक भाषा को नहीं देखते। फिर अगर सांकेतिक भाषा देखते हैं तो फिर भक्ति भाव बढ़ता नहीं ज्यादा। इसलिए यहाँ पे सीधे साक्षात भगवान बैठे हैं, इस भावना से करते हैं तो उसमें ज्यादा फल मिलता है भक्ति मार्ग में। फिर समय आता है उनका आध्यात्मिक चिंतन कर रहा था, उनका जो स्वरूप का चिंतन करता है बाद में। अंतःकरण शुद्धि के लिए, एकाग्रता के लिए साकार उपासना है। ठीक है जी प्रतिभा। सारी जगह में खाली एक दो शब्द है जो समझ नहीं आ रहे हैं। ये पात्र में डाला है इन्होंने, विष्णु क्रांता। विष्णु क्रांता का अर्थ क्या है? कहाँ पे है? पेज हमारे में पेज नंबर 878 पर पाठ्य पात्र में श्यामक, तांबे के दाने, धूप, कमल, विष्णु क्रांता और चंदन, तुलसी दल आदि को डाले। हम पता नहीं किस पेज में है। दीदी श्लोक नंबर बता दो। स्वामी जी 21-22 नंबर 21 है। 21-22। हाँ। अच्छा, पढ़ो उसको। इसमें विष्णु कांता शब्द आया है। विष्णु कांता क्या चीज है? हाँ, पता नहीं। हरिओम स्वामी जी एक फूल का नाम है। अच्छा अच्छा। हाँ, कमल नीले रंग का फूल होता है, विष्णुकांता नाम है, बरसात में होता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। और एक और शब्द है, ये श्लोक नंबर 42 में है, हवन कर्मांग बलि। ये कौन सी बलि है? कौन सा नंबर श्लोक? 42। आठों दिशाओं में हवन कर्मांग बलि दें। हवन कर्मांग बलि कौन सी होती है? हवन कर्म के अंग के रूप में बलि भी होती है। हवन में एक अंग होता है पूजा के, जैसे हम षोडशोपचार कर रहे हैं, एक बलि प्रदान करना। बलि मतलब है समर्पण। बाद में लोग उसका अर्थ किया कर दे, मार करके बलि चढ़ाना, बलिदान देना, समर्पण करना। तो हर चीज में फिर ऐसा रहता है बलि देना, एक पार्ट है उसका। हवन कर्म के अंग को कहते हैं हवन कर्मांग। ये तो दिशाओं में कह रहे हैं, दिशाओं में से समर्पण दिशाओं में कैसे? 8 दिशाओं में, जैसे आप कभी देखे होंगे इसका कोई मर गया, कुछ हो गया तो ला करके इसको अलग अलग दिशा में जाके देख आते हैं। इसी प्रकार ऐसा पूजा के बाद अलग अलग देवी देव अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देवता रहते हैं, उनको देख आते हैं। वो पूजा के अंग होता है। स्वामी जी आजकल चावल छोड़ देते हैं, चारों बैठे रहते हैं ना। चावल को डालते हैं एक पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा, इस तरह करके।
अभी मैं कल देख रहा था, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति चौराहे पे ला करके कुछ पूड़ी बूंदी सो ला के रख के गया चौराहे पे, मतलब हम कुछ पूजा किए हुए हैं, आके छोड़ के कहते हैं। इसी प्रकार उसे बोलते हैं उसको देते हैं, फिर मुंह मुड़ के नहीं दिखाते हैं, इसको चले जाते हैं मृत कर्म करने के समय में, ऐसा किसी को भी देते हैं। इसी प्रकार अलग अलग इसी प्रकार है विधान, अलग अलग देवताओं को प्राणियों को देने का विधान है। वो बलि मतलब वही है जो देते हैं, उसमें कुछ प्रदान करना। हाँ। पंडित स्वामी जी, ये पंडित जी लोग जो पूजा कराते हैं ना, हाँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह, तो हवन के बाद अंत में ये जो नंद सुनंद आदि कहा गया है, तो 8 नाम है 8 दिशाओं में देवताओं पार्षदों का, और पान का पत्ता और काला उड़ा और दही मिला के वो बलि स्वरूप उनको 8 जगह समर्पित करके और कपूर का जला देते हैं उस पर हवन स्वरूप। तो अच्छा। 8 पार्षद हैं वो अग्नि के चारों तरफ, जिनकी पूजा की जाती है, या बलि शब्द दिया गया है। अग्नि के पार्षद है जी, अग्नि के चारों तरफ हवन के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। पार्षदों के नाम अब कर्मों के अंग घर हैं, 8 दिशा में देते हैं, मतलब जगह कोट के 8 दिशा में देते हैं, ऐसा है ना जी। हाँ। उसमें 2 नाम दिया गया है, 6 नाम नहीं दिया गया है। नंद सुनंद 2 नाम दिया गया है, लेकिन 8 नाम है उन पार्षदों का। अच्छा। हाँ हाँ। ऐसे 8 दिशा क्यों करते हैं? ऊपर और नीचे छोड़ देते हैं 10 दिशा, ऊपर नीचे छोड़ देते हैं, और 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हुआ, और सबके बीच में एक एक हुआ, 8 दिशा हो गया। ठीक है लीना जी। बिपिन जी 28 नंबर 29 नंबर में 8 पार्षदों का नाम भी दिया गया। हाँ लीना दीदी बोलो। थैंक यू भाई जी। हरिओम स्वामी जी। यहाँ पर 26वां जो अध्याय है, तो पुरुरवा के ऐसा ये है, माने हेडिंग जो है, और इसमें फिर बाकी भी है एल और ये, तो अभी भगवान उद्धव जी को सुना रहे हैं ना, तो ये बीच में बाकी जो पात्र आते हैं, तो फिर वो कथा के पात्र हैं या इन्होंने ऐसा कुछ किया, या ये थोड़ा कनेक्शन बताएंगे स्वामी जी। अब लगता है शुरू में नहीं थी क्या? ना स्वामी जी शुरू में थे, मुझे नहीं समझा। शुरू में थी क्या, शुरू से? हाँ हाँ। अच्छा, तो अभी प्रश्न क्या पूछ रही है आप मुझसे, सीधे एक लाइन में बताओ तो। ये जो अलग पात्र आ रहे हैं ना, तो ये कौन है? क्योंकि कौन पात्र बता रहे हैं ना, कौन पात्र कह रही है? बीच में 26वें अध्याय में है स्वामी जी, आया है और ठीक है, पात्र का नाम बोलो ना। हाँ, क्या है, चंद्रवंश में ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्र, चंद्र के पुत्र हुए बुध, और बुध का शादी हुआ इला से, और इला और बुध से उत्पन्न हुए पुरुरवा, चक्रवर्ती सम्राट हुए। तो वो चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर उर्वशी आई थी, तो उर्वशी से उनका शादी के ऊपर जो प्रस्ताव रखे, वो 3 शर्त रखी। तो 3 शर्त में था, वो 2 भेड़ लेके आई थी, और वो जो है बोले कि इसका रक्षा करेंगे, 3 शर्त रखी थी। एक तो इसका रक्षा करते रहेंगे, दूसरा है वो कभी भी केवल अन्य समय में नग्न नहीं रहेंगे, दिखेंगे नहीं, और तीसरा है ऐसे कुछ रखते हैं, और यदि उसमें एक भी यदि नहीं पालन होगा, वो चली जाएगी, आएगी स्वर्ग से, बोली मैं चले जाऊंगी फिर। इसी प्रकार उर्वशी से 6 पुत्र हुए थे, और उसके बाद जो है वो जो है एक बार कहते हैं देवता लोग जो है उर्वशी यहाँ जब आई, तो फिर वो चाहते थे उर्वशी फिर चले जाए, इसीलिए वो लोग क्या किए, कैसे इनसे हटाना है पुरुरवा से, उसके विचार करने लगे। और उसके बाद वो क्या कि वो जो 2 भेड़ थे उसको चुरा लिए, तो चुरा लिए, और ये तो शर्त रखी थी
इसकी रक्षा करेंगे, नहीं तो चली जाएगी। इसलिए वो किया कि उस समय में वस्त्र पहने नहीं तो उसके पीछे चले गए। तो उस समय में देवता लोग जानबूझ के बिजली के चमक कर दिए और उससे पूरी वाहन को नग्न अवस्था में देख लिए। उसके बाद जो है वहां से चली गई और उस समय इतना आसक्त हो गए थे, उसके बिना पागल के जैसा हुए। ये उसके पीछे भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को, देखो काम से व्यक्ति का क्या हालत होता है। और इसीलिए पुरुष को स्त्री के जो है आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए और स्त्री पुरुष को दोनों वहां पे बताए। स्त्री और स्त्री में आसक्त जो पुरुष है, ऐसे व्यक्तियों के संग नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों का कहा गया है। और व्यक्ति को सत्संग में मन लगाना चाहिए। तो कहने का मतलब पीछे ये भगवान प्रसंग सुना रहे हैं उद्धव जी को। ये प्रसंग आया है, पात्र आया इला पुरुरुवा, इला पुत्र कहा गया, इला के बेटे। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी, ये पता नहीं था ये सब। थैंक यू। हरिओम। हरि पुराणों में जो वंश परंपरा दिखाते हैं ना, उसमें सूर्य वंश का पूरा वर्णन और चंद्र वंश का पूरा वर्णन, वहाँ पे पुरुरवा का नाम आ जाता है। वही चंद्रवंश का है। हाँ, ब्रह्मा जी, हाँ, ब्रह्मा जी, अत्रि, फिर जो है चंद्र, फिर बुध आया इस वंश में फिर, और उसी वंश से भगवान कृष्ण भी आया आगे चंद्रवंश में। स्वामी जी, लीना दीदी को याद नहीं, अर्जुन जब स्वर्ग गया था ना, तो उर्वशी उसके पास आई थी, लेकिन उसको नहीं बोला था क्योंकि हाँ, उसी के वंश पता है, ये पुरुरवा उसमें पुरुरवा का नाम आता है। अच्छा, पुरुरवा, हाँ, वहाँ पर थोड़ा देखिए। हरिओम स्वामी जी। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, बासुए जी हाथ उठाए, कुछ बोलना है क्या? स्वामी जी आपका 10 बज गया। हाँ, मुझे बुलाएंगे, अभी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगर हो गया तो खत्म करेंगे, अगर कुछ प्रश्न है तो अभी चर्चा कर लेंगे, नहीं तो समापन करेंगे। कल फिर 9:30 बजे करेंगे फिर। सभी अभी तो 4 चैप्टर रह गए हैं, इसमें 4 अध्याय। हाँ, अभी कल 2 अध्याय, परसों 2 अध्याय खत्म हो जाएगा। और कल संडे है, परसों तो फिर वो पूजा होगी नहीं? नहीं, कहाँ पूजा? पूजा नहीं है, ठीक है, ध्यान का है कल। ध्यान का रखेंगे। अच्छा, बस ध्यान जब रखेंगे और सुबह 3:30 बजे एग्यून करेंगे इसको, 3:30 बजे, और 5:30 बजे का नहीं रखेंगे उस दिन, और केवल 9:30 बजे पे रखेंगे। 3:30 से 4:30 के आसपास रखेंगे। और फिर ठीक है, 2 दिन, 2 कल 2 परसों। ध्यान वाला तो 15 को है ना स्वामी जी? हाँ, 15 तारीख सुबह जी जी आज 13 है ना जी, कल के रात्रि मैंने बोल रहा हूँ। परसों परसों रात्रि होगी। कल 14 तारीख होगा जी परसों 15 तारीख, तो 15 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। जी 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 जी। ब्रह्म मुहूर्त होता है 1.5 घंटे पहले शुरू होता है, करीब 1 घंटा ऐसा कुछ है। तो उसमें क्या होता है, एक भाग होता है ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा है अरुणोदय होता है, 48 मिनट्स का होता है, ऐसा जो ज्योतिष की गणना के अनुसार। तो सूर्योदय हर जगह अलग अलग समय में होता है, विशेष करके गर्मी के दिन इसको जो है मानते हैं, वही जल्दी थोड़ा होता है। तो जनरल लोग कहते हैं 3:40 कहते हैं। वो जगह आप यदि देखेंगे, वो सर यूट्यूब में भी आता रहता है, प्रेमानंद जी महाराज बताते रहते हैं, ओशो बताए, अलग अलग सब जो है वो 3:40 का टाइम बताते हैं। स्वामी जी, मेरा बंगलोर में 4:24 है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। हाँ, अच्छा, दक्षिण में बढ़ हम्म।